मंगल से अमंगल होने की बात बड़ी विचित्र सी लगती है, किंतु भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी मनुष्य की जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश घर में मंगल हो तो व्यक्ति की कुंडली मंगलिक होती है, अर्थात उसे मंगलिक दोष होता है। तो मंगलिक दोष क्या होता है, कैसे बनता है, इसका अलग अलग घरों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, यह हम सब जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक जुड़े रहिए और देखते रहिए यह पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपका फैमिली एस्ट्रोलॉजर गजेंद्र शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं मंगल दोष के बारे में जानकारी लेने की। देखिए, जन्म कुंडली का पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। कुंडली का पहला घर मनुष्य के शारीरिक गठन, कद काठी, रंग रूप, शारीरिक शक्ति तथा स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। इस घर के पीड़ित होने पर जातक के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और स्वास्थ्य खराब होने के कारण जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कुंडली का चौथा घर मातृभाव का होता है। यह जीवन उपयोगी वस्तुओं का कारक माना गया है। इस घर के पीड़ित होने पर जातक जीवन उपयोगी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए तरस जाता है। यह घर सुख का घर होता है, इसलिए यदि यहाँ पर कोई दूषित ग्रह बैठा हुआ है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो मनुष्य के सुखों में कमी आती है। कुंडली का सातवां घर विवाह स्थान, दाम्पत्य जीवन, संतान और परिवार का कारक माना जाता है। विवाह की दृष्टि से यह घर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि इस घर में पापी ग्रह बैठे हों अथवा पापी ग्रह इस घर को देखते हों तो विवाहित जीवन सुखमय नहीं रहता है। पति पत्नी को एक दूसरे से संतुष्टि नहीं मिलती है, उनमें तरह तरह के अमंगल होते रहते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन विषाक्त हो जाता है और यहाँ तक कि लड़की या लड़के को मृत्यु तुल्य कष्ट तक भी भोगना पड़ते हैं। कुंडली का आठवां घर आयु और आरोग्य का घर माना जाता है। इस घर के पीड़ित होने से जातक का जीवन चिंताओं से भर जाता है, उसके जीवन की सारी शांति भंग हो जाती है। कुंडली का 12वां घर व्यय का स्थान होता है। इस घर के पीड़ित होने पर आय से अधिक व्यय होने लगता है, जिसके कारण जातक की मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस घर में स्थित पापी ग्रह उसे चैन से नहीं बैठने देते हैं। अब मंगल का प्रभाव इन घरों पर क्या होता है, यह जानते हैं। मित्रों, मंगल यदि कुंडली के पहले घर में हो तो जातक का स्वभाव क्रूर और हिंसक होता है। उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है तथा सिर पर किसी भी कारण चोट अवश्य लगती है। दूसरे घर में मंगल होने से जातक की वाणी कटु हो जाती है। वह सभी व्यक्तियों से बुरा बर्ताव करता है, बुरा उन्हें बोलता है। उसकी आंखों को भी किसी प्रकार की चोट से हानि पहुंच सकती है। ऐसे जातक को अपने परिवार से कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। तीसरे घर का मंगल जातक को वीर, शक्तिशाली और साहसी बनाता है, लेकिन उसे अपने छोटे भाइयों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। चौथे घर का मंगल जातक को उसके माता पिता और भाइयों से दूर कर देता है। उसे रहने के लिए मकान संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। मंगल यदि 5वें घर में हो तो उस जातक की आत्मा तक कठोर हो जाती है। उसकी एकाध संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है तथा गर्भपात जैसी आशंका भी रहती है। यदि उस दौरान मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं होगा, लेकिन उनका स्वास्थ्य जरूर खराब बना रहेगा। छठे घर का मंगल रोग एवं शत्रु नाशक होता है तथा जातक को शत्रु और रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। 7वें घर में स्थित मंगल स्त्री को बीमार रखता है, वह स्त्री घातक होता है। 8वें घर का मंगल दुर्घटनाओं से जातक को शारीरिक और आर्थिक हानि पहुंचाता है तथा स्त्री को भी किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है।
9वें घर में बैठा मंगल व्यक्ति को नास्तिक बनाता है, इसलिए वह जातक को धर्म से विमुख कर देता है। उसकी दोस्ती बुरे व्यक्तियों से हो जाती है। वह जुए और तस्करी को बुरा नहीं समझता है। 10वें घर में मंगल हो तो जातक के लिए शुभ होता है। यह जातक को कुल दीपक की तरह बनाता है। ऐसा जातक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वह कभी कभी सरकार से प्रतिष्ठापूर्ण पद भी प्राप्त करता है और पुरस्कार पाता है। 11वें घर का मंगल लाभकारी होता है, जो जातक को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाता है। 12वें घर का मंगल चलायमान होता है, इसलिए जातक को कभी स्थिर नहीं होने देता है। ऐसा व्यक्ति न तो गृहस्थ सुख प्राप्त कर पाता है और न ही वह शांतिपूर्वक जीवन बिता पाता है। उसे कभी भी सुख चैन नहीं मिलता है। उसे नेत्र रोग होते हैं। उसकी आंखों में लालिमा एवं फुंसियां आदि बनी रहती है। यदि मंगल उच्च का हो तो उस घर को कोई हानि नहीं होती है जिस घर में वह बैठा हुआ है। आइए अब जानते हैं मंगल दोष के प्रभाव से बचने के उपाय। देखिए, कुछ विशेष परिस्थितियों में मंगलिक दोष नहीं लगता है तथा उसके प्रभाव से बचा जा सकता है। मेष राशि का मंगल अगर लग्न में हो, 8वें वृश्चिक का चौथे घर में हो, 10वें मकर का 7वें घर में हो, चौथे कर्क राशि का 8वें घर में हो, धनु राशि का 12वें घर में हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। कर्क सिंह लग्न के जातक मिथुन कन्या लग्न के जातकों से वैवाहिक संबंध करके मंगलिक के भयंकर एवं दुखद परिणामों से बच सकते हैं। यदि कन्या की कुंडली के जिस घर में मंगल हो और वर की कुंडली में भी उसी घर में कोई शक्तिशाली पाप ग्रह हो तो मंगलिक दोष नहीं लगता है। जिन स्त्री पुरुष की कुंडली में 30 गुण से अधिक मिलते हैं उसे मंगलिक दोष नहीं लगता है। यदि दूसरे घर में चंद्रमा शुक्र हो और मंगल गुरु की युति हो अथवा गुरु की पूर्ण दृष्टि या केंद्र में राहु हो तो मंगलिक दोष नहीं रहता है। यदि मंगल वक्री, नीच या अस्त का हो तो मंगलिक दोष नहीं माना जाता है। यदि नाड़ी दोष हो किंतु वर कन्या के राशि के स्वामी एक हों तो वह विवाह शुभ होता है। यदि वर कन्या के राशिफल तथा अंशाधिपतियों में मित्रता हो तो भी मंगलिक दोष नहीं माना जाता है। आइए अब जानते हैं लाल किताब के अनुसार मंगलिक दोष निवारण के कुछ व्यावहारिक टोटके। देखिए, जिन लोगों की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में मंगल बैठा हो तो वह कुंडली मंगलिक दोष वाली कुंडली होती है। ऐसे लोगों को जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी भी इंसान को अपशब्द न बोलें, किसी कोर्ट कचहरी के मामले में झूठी गवाही न दें और झूठे व्यक्तियों को जमानत भी न दिलवाएं। कभी स्वयं झूठ न बोलें, मांस मछली का सेवन न करें, तामसी भोजन का सदा त्याग करें, शराब आदि का सेवन भी करने से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलकर कुछ भी सामग्री हासिल न करें। निसंतान व्यक्ति की संपत्ति को भी न खरीदें। किसी विधवा से जमीन जायदाद या पैसे उधार न लें। किसी साधु फकीर से कोई धागा या ताबीज भी न लें। जिस घर का द्वार दक्षिण मुखी हो उसमें निवास न करें। निसंतान, एक आंख वाले या गंजे व्यक्ति से मित्रता न करें। प्रातः उठकर शहद का सेवन करें। स्वयं भी मीठा खाते रहें और दूसरों को भी मीठा खिलाएं। आगंतुक अतिथियों के आदर सत्कार में उन्हें मिश्री व सौंफ अवश्य खिलाएं। साली या मौसी के घर जाने पर उनके घर कुछ मिष्ठान्न अवश्य लेकर जाएं। हाथी के दांत की वस्तुएं घर में रखें। कोई भी शस्त्र घर में न रखें तथा जंग लगे औजार को बहते जल में प्रवाहित कर दें। हो सके तो विधवा स्त्रियों की यथासंभव सहायता करें और उन्हें सम्मान दें। आइए अब जानते हैं कुछ विशेष टोटके जिनसे मंगल दोष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सबसे पहली बात, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। अगर रोज आप पाठ नहीं कर सकते हनुमान चालीसा का तो मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करें। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद
प्रत्येक मंगलवार को चढ़ाएं। हनुमान जी की प्रतिमा को चोला व सिंदूर मंगलवार के दिन चढ़ाएं। गायत्री मंत्र का उपांशु जाप करें। देवी दुर्गा के पाठ करें। सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। एक चांदी का छल्ला मध्यमा अंगुली में धारण करें। लाल रुमाल हमेशा अपने पास रखें। चांदी के कड़े में तांबे की मेख जड़वाकर पहने। चांदी की चूड़ी पर लाल रंग चढ़वाकर उसे किसी स्त्री को पहनाएं। तंदूरी मीठी रोटी कुत्ते को खिलाएं। बंदरों को केले खिलाएं। 100 ग्राम बताशे तेज प्रवाह वाले जल में प्रवाहित करें। ढाक के 101 पत्ते जल में प्रवाहित करें। शहद और सिंदूर जल में प्रवाहित करें। कोई कच्ची दीवार बनवाकर उसे गिरा दें। मंदिर में मिष्ठान्न वितरित करें। सोने में जड़वाकर 7 रत्ती का मूंगा अपनी अनामिका अंगुली में पहने। इन उपायों से मंगलिक दोष समाप्त होगा। मंगलिक दोष से जातक को मुक्ति मिलेगी और अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह थी मंगलिक दोष के संबंध में संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल वैदिक ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम मंगलाय नमः जरूर लिखें। इससे मंगल देव आपके लिए शुभ हो जाएंगे।